श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 26। भक्तया पुमान जात विरागः इंद्रियात दृष्ट श्रुतात् मद्रचन अनुचिन्तया चित्तस्य यतः ग्रहणे योगयुक्तः यतिष्यते ऋजुभिः योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात दृष्टसतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद दृष्टसुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद दृष्टसुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्टसुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्टसुतान् चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। माता जी भक्त्या पुमान जात इंद्रिया दृष्टसुतान् मद्रचनानुचिन्तयः योगयुक्तो
योगमार्गये। शब्दार्थ भक्तया भक्ति से पुमान मनुष्य जात विरागः अरुचि उत्पन्न होने पर इंद्रियाद इंद्रिय तृप्ति के लिए दृष्टा इस संसार में देखा हुआ श्रुतात् अगले संसार में सुना हुआ मत रचन सृष्टि के मेरे कार्यकलाप इत्यादि अनुचिंतया निरंतर चिंतन करने से चित्तस्य मन का यत्तः लगा हुआ गृहणे नियंत्रण में योग युक्तः भक्ति योग में स्थित यतिष्यते प्रयास करेगा ऋजु भी सरल योग मार्ग ही योग की विधियों के द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। तात्पर्य सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें। उदाहरणार्थ यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का भागी बताया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता महत्व देता है। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में कथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथा कथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त हैं उनकी यह दशा है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऋजुभिर योग मार्गई, यहाँ पर प्रयुक्त ऋजु भी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियाँ हैं, किंतु भगवत भक्ति की विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है अपितु इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं स श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर साधु संग से क्या प्रभाव होता है, साधु संग करने से उसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। पहले के श्लोकों में हमने देखा कि साधु संघ की महत्वपूर्णता क्या है, साधु संघ की आवश्यकता क्या है। फिर कल का जो श्लोक था और आज का श्लोक है उसमें साधु संघ करने से उसका फल क्या मिलने वाला, उसका परिणाम क्या है, वो बताया जा रहा है। ऐसे कल था श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, कि जो हमारी श्रद्धा है ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत हुए, कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से हमारे सभी तरह की कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। ये है श्रद्धा। तो इस श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है, बढ़ती जाती है तो रति तक पहुंचती है, और जब बढ़ती जाती है तो भाव और प्रेम तक पहुंचती है। तो साधु संघ का ये प्रभाव है कि श्रद्धा से लेकर प्रेम तक सभी जो स्टेप हैं वो साधु संघ के कारण ही होते हैं। उसमें कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो बिना साधु संघ के अपने आप हो जाए। फिर आज का जो है श्लोक है उसमें बताया गया है कि पुमान जात विरागा, कि जैसे हम भक्तों के साथ संग करना प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है ना। और उसको कौन कौन से सुख चले जाते हैं, दृष्ट श्रुतान, जो देखे हैं और जो सुने हुए हैं, है ना। कुछ सुख जो देखे हुए हैं आंखों के सामने है और कुछ सुख जो है सुने हुए हैं। तो प्रभुपाद जी उसको अनुवाद कर रहे हैं कि दृष्ट जो देखे हुए मतलब जो इस जन्म के हैं, और श्रुता मतलब जो सुने हुए हैं कि ऐसा सुख मिलेगा आगे चल के, तो वो अगले जीवन के स्वर्ग लोक के सुख हैं। तो दृष्ट सुतान मद रचनानुचिंतया, कि जब मद रचनानुचिंतया, जब मेरे जो सृष्टि के कार्य हैं या अलग अलग जो मेरी लीलाएं हैं उसके बारे में जब चिंतन वो करता है तो उसको जो देखे हुए सुख हैं और जो सुने हुए सुख हैं उस सबके प्रति क्या हो जाता है, पुमान जात विरागा, उनसे क्या हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सुख हैं जो हम देख सकते हैं, है ना। अन्य वस्तु में सुख है ना। जैसे जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, एक 4 तरह के सुख हैं, है ना, जो पुण्यशाली लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। और कुछ सुख ऐसे होते हैं कि हाँ ये करने के पश्चात मुझे कुछ आगे चल के मिलने वाला है ना। ये 5 साल के बाद पश्चात या 10 साल के पश्चात या 40 साल के पश्चात कुछ मुझे मिलेगा, है ना। मैंने सुना है ऐसा सुख, है ना। या फिर शास्त्रों में जाएं तो ये पुण्य करने से स्वर्ग लोक में एक दूसरा सुख प्राप्त होगा। तो ये सब के प्रति क्या हो जाता है, उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना। हम देखते हैं कि साक्षात उसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद की जो लीला है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के जो युवा वर्ग है पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है ना। सभी तरह के वो नियमों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आने से उनमें तुरंत ही क्या है, वो वैराग्य की भावना एकदम प्रज्वलित हो जाती है ना। यद्यपि उनको तत्व ज्ञान के बारे में इतना नहीं पता था, है ना। जैसे एक कोई स्कॉलर है अमेरिका में, वो बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनसे मैं पहली बार मिला तो मैंने देखा कि इनका तत्व ज्ञान तो बहुत कम है। जिस रास्ते को वो जो फॉलो कर रहे हैं उसके डिटेल के बारे में उनको बहुत कम पता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस उम्र में उन्होंने सब कुछ ऐसी चीज़ के लिए समर्पित कर दिया जिसके बारे में उनको इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो वो बताते हैं कि जब वो श्रील प्रभुपाद जी से मिले तब उनको लगा, तब उनको ये आभास हुआ कि नहीं, इनके संग के प्रभाव के कारण
ऐसी स्थिति हुई है ना। तो इसीलिए भक्ति जो क्या है, ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर नहीं है, भक्ति क्या है, स्वतंत्र है। इसीलिए जो भक्ति के 64 अंगों को बताया गया है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, तो उसमें ज्ञान और वैराग्य को अंग नहीं बताया है, बहुत सारे अंग हैं। आदव गुरु पादाश्रय है ना, फिर शिक्षा दीक्षा, फिर साधु वर्तमानुवर्तनम है ना, ऐसे अलग अलग अंग बताए हैं। लेकिन कहीं भी वैराग्य को और ज्ञान को अंग बताए नहीं है ना, क्योंकि भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर नहीं करती। साधु संग में आने से अपने आप ही वो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ना ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद के जो संग के प्रभाव से यद्यपि भक्त लोग संस्कृति के हिसाब से देखा जाए है ना, या ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, इतने प्रगत नहीं थे, इतने उन्नत नहीं थे, लेकिन संग में आने से उनका इतना ज़्यादा डेडिकेशन आ गया, इतना डेडिकेशन आ गया कि जो कोई बचपन से अगर गुरुकुल में जाते हैं और बहुत समय तक शिक्षा लेते हैं, उसके पश्चात जो एक समर्पण की भावना आती है, वो श्रील प्रभुपाद के संग से कुछ समय में ही उनके शिष्यों में वो समर्पण की भावना आ गई। तो जो साधु संग होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पोटेंट होता है। तो उसकी वजह से जो भी इंद्रिय सुख की इच्छा है वो सब क्या है, चली जाती है ना। और हम देख सकते हैं कि लोग बाहर की जगत में लोग आश्चर्य करते हैं है ना, कि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने में लोग सोचते हैं कि इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं शरीर को है ना, सुबह उठना है और शरीर को कष्ट देना है, इतने सारे नियमों को पालन करना है, इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है ना। या लोगों को लगता है कि इंद्रिय सुख छोड़ दिया तो इसलिए दुखी होंगे है ना, लेकिन इसमें दुख का है ही नहीं है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम है ना, पूर्णामृतम, मतलब हर पद पर आनंद है। तो स्वाभाविक रूप से जो है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि की भावना आ जाती है ना। और अगर ये भावना नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं क्या है, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो अगर भक्ति को छोड़कर किसी में ज्ञान और वैराग्य की भावना आती है, उस समय क्या होता है वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसके बारे में रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि अगर हम भक्ति को छोड़कर, भक्ति से स्वतंत्र होकर अगर ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन कर रहे हैं तो क्या होगा, हृदय कठोर हो जाएगा। हृदय कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा है ना। और हृदय जब कठोर हो जाएगा तो उस कठोर हृदय के कारण क्या होंगे, कई अपराध भी हो सकते हैं है ना, या व्यवहार में या मानसिक रूप से हम इस तरह से कुछ क्रिया या इस तरह सोच कर सकते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य को ज़्यादा फॉलो कर रहा है वो, और जो कम फॉलो कर रहे हैं उनके प्रति एक निकृष्टता की भावना है ना। जैसे और कभी कभी वैराग्य इतना स्तर पे हो जाता है, जैसे इंसिडेंट एक श्रील प्रभुपाद की लीला के पश्चात कोई एक योगी थी, एक कोई स्त्री हठ योगी। तो जैसे आजकल वेगनिज़्म है ना, वेगनिज़्म बहुत प्रसिद्ध है कि कोई भी गाय या गाय का बना हुआ कोई भी जो उत्पाद है उसको हम नहीं लेंगे है ना, केवल सब्जियां हैं, केवल सलाद वो लेंगे। तो एक बार वो मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर अमेरिका में, और बहुत वो तपस्वी जैसी थी है ना, और केवल सलाद खाना, केवल फल या कुछ सब्जियां खाना है ना, और एकदम संयम। और धीरे धीरे उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि दिन में केवल एक बार ही खाना है। फिर इतना प्रैक्टिस कर लिया कि केवल हवा से ही शक्ति ले रहे हैं। तो जब वो मंदिर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भक्त लोग प्रसाद दे रहे हैं और नाच रहे हैं और फीस में पूरा भर भर के ले रहे हैं। तो उनके मन में आया कि ये क्या है, ये कैसी भक्ति। भक्ति में तो, भगवान की भक्ति में तो वैराग्य होना चाहिए है ना। और ऑफेंसिव, अपराधजनक भावनाएं उनके अंदर आने लगी है ना। और अपराधजनक भावना जब आने लगी तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो मंदिर में उनका आना ही बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो सब क्या न्यू फाइट्स है, उनको जीभ पे भी कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है ना। और फिर तो ये जो वैराग्य है वो कैसा है, भक्ति को छोड़ के वैराग्य है।
तो जैसे ही भक्ति को छोड़ के वैराग्य आता है तो हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मरकट वैराग्य मत दिखाओ, है ना। और एक मरकट वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसा, और एक होता है शुष्क वैराग्य, एक होता है फल्गु वैराग्य, अलग अलग तरह के वैराग्य। तो जो मरकट वैराग्य होता है उसमें क्या होता है कि बाहर से तो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हमें कोई भोग करने की भावना नहीं, लेकिन अंदर से क्या है, भोग करने की बहुत स्थिति चलती रहती है ना। तो जैसे बंदर को देखेंगे तो योगी जैसा लगेगा, जंगल में रह रहा है ना, कि वो फल फूल खा रहा है ना, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो इंद्रिय तृप्ति की। तो ऐसा जो वैराग्य करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सहजिया होते हैं, है ना, कि उनको बाहर से वैराग्य दिखाएंगे। जैसे कई लोग हैं रूप गोस्वामी की नकल करेंगे कि रूप गोस्वामी जैसे वृंदावन में रहते थे, हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे और उस तरह से घूमेंगे, और साइड में क्या चलता रहेगा, इंद्रिय भोग चलता रहेगा। तो ये क्या है, मरकट वैराग्य। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी मरकट वैराग्य मत दिखाओ, घर में रहो और यथा योग्य जितना विषय वस्तु है उसको लेकर मेरा चिंतन करते रहो, और समय आएगा, समय आने पर तुम ये जो बंधन है उससे मुक्त हो जाओगे, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ समय तक, 1 साल तक अपने घर में रहते, है ना। फिर आगे चल के क्या होता है कि जब 1 साल पूरा हो जाता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर से भागने का प्रयास करते हैं, और बार बार घर से भागते हैं और जो उनके पिताजी होते हैं वो पकड़ लेते हैं, फिर भागते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, ऐसे कई बार होता है ना। तो उनका ज़बरदस्ती विवाह भी करा दिया जाता है ना। तो फिर भी वो भागे जा रहे हैं, तो उनके पिताजी क्या करते हैं, नहीं उनकी माँ बोलती हैं कि पिताजी, ये माँ कि इसको जंजीर से बांध के रख देते हैं, है ना, ये बार बार भागता है, इसको पकड़ना पड़ता है, इसको जंजीर से बांध देते हैं, है ना। तो बताते हैं कि इसका ऐश्वर्य जो है इंद्र के समान है ना, और जो पत्नी है वो अप्सरा के समान। जब ये दोनों चीज़ें इसको नहीं बांध पा रही हैं तो जो जंजीर है उसको क्या बांध पाएगा, है ना। जंजीर से क्या मतलब, तो जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी सी कृपा आ गई उसको संसार का जो सारा सुख है वो कैसा हो जाता है, फीका हो जाता, एकदम बासा हो जाता, है ना। तो जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली उसके लिए सारा जो सुख हो गया वो तृण तुल्य हो गया, एक घास के तिनके के समान हो गया। तो इसीलिए तो मरकट वैराग्य, है ना। तो मरकट वैराग्य जो सहजिया करते हैं। फिर आता है शुष्क वैराग्य। शुष्क वैराग्य क्या है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, है ना, ब्रह्म की चर्चा करेंगे, है ना, सब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और सब टेम्परेरी है, किसी के साथ मोह नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ आसक्ति नहीं रखना चाहिए, है ना। आसक्ति यहाँ पर हमें बांधती है ना। तो हर चीज़ का वो त्याग करते रहते हैं, है ना, बहुत तपस्या करते हैं, है ना। सर्दियों में बहुत कम कपड़े पहनेंगे, गर्मियों में आग के बीच में बैठकर, चारों तरफ आग जला के बीच में बैठकर तपस्या करेंगे। तो ऐसे बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, भक्ति नहीं होती है तो उनका हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। हृदय क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और जब हृदय हार्ड होता है तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है। हमें अपनी तपस्या का अहंकार आ जाता है, हमें अपने वैराग्य का अहंकार आ जाता है ना, कि देखो मैं कितना ज़्यादा तपस्या कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा वैराग्य है मेरे अंदर। और ये भक्तों को देखो, ये प्रसाद लेते रहते हैं, नाचते रहते हैं, इनके जीवन में तो कोई तपस्या लगी नहीं रही, है ना। तो अभी भी वो अपने मिथ्या अहंकार को बना के रखें। तो इसीलिए जो शुष्क वैराग्य है ये भी बहुत डेंजरस है ना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी आगाह कर रहे हैं कि भक्ति में बढ़ने के लिए वो उतना ही वैराग्य, उतना ही ज्ञान लेना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है। अगर जो भक्ति के लिए अनुकूल ज्ञान नहीं है और भक्ति के लिए अनुकूल वैराग्य नहीं है, अगर वो हम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमसे अपराध चालू हो जाएंगे, है ना।
तो भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। इसके लिए वो समझाते हैं कि जैसे किसी का लक्ष्य है सोने की खान में पहुंचना, है ना, सोने की खान है वहाँ पर पहुंचना है, तो जहाँ पे वो चल रहा है, जो रास्ते पे चल रहा है वो भी सोने का बना हुआ है, जो दरवाजे हैं जिसके अंदर वो प्रवेश कर रहा है वो भी सोने का है, वहाँ की जो दीवारें हैं वो भी सोने की है, और अंदर जाके जो उसको मिलने वाला है वो भी सोना है। तो भक्ति में इसलिए साधन है और साध्य है, दोनों एक ही है ना। जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं वही हम क्रियाएं बाद में करेंगे। भक्ति से स्वाभाविक रूप से वैराग्य और ज्ञान आएगा, है ना। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चा यद अहेतुकम, है ना। जनयति आसु, तुरंत उससे ज्ञान और वैराग्य आएगा। तो इसीलिए बहुत ही फाइन ट्यूनिंग है कि मरकट वैराग्य भी नहीं होना है, शुष्क वैराग्य भी नहीं होना है ना। नहीं तो शुष्क वैराग्य भी बहुत खतरनाक, और ऐसा होता है कई बार जब भक्त समाज में होते हैं तो जो भक्त नए आते हैं हो सकता है कुछ नियमों को पालन नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ हो सकता है कि उनकी जीभ पर इतना नियंत्रण नहीं है, तो जो भक्ति को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो नियोफाइट है ना, ये तो इतना ही नियम पालन नहीं कर रहा है ना, इनको अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं और हम खुद का हृदय कठोर करके और अहंकार को बढ़ाकर दूसरों के प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना। इसीलिए जो नियम पालन करना है ना, या स्वाभाविक रूप से जो वैराग्य आना है उसको कभी थोपा नहीं जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो भक्ति करने के प्रभाव से अपने आप ही आने लगता है। लेकिन एक स्तर का जो संबंध ज्ञान है और एक स्तर का वैराग्य है उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया, लेकिन जो भी अलग अलग तरह के नियम हैं, बहुत सारे अलग अलग भक्तों के समाज में होते हैं, बहुत सारे नियम हैं, या कुछ जीभ पे कंट्रोल करना है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो क्या होती है, समय के साथ धीरे धीरे भक्ति करने के प्रभाव से वो आने लगती है ना। तो ऐसा कि बाकी लोगों को कनिष्ठ समझना और खुद को उत्तम भक्त समझना और उसकी वजह से अपराध होना, तो वो मतलब दिखा रहा है कि हमारा हृदय क्या हो गया है, कठोर हो गया, है ना। फिर आगे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भक्तों के लिए वैराग्य है वो कौन सा है, युक्त वैराग्य, है ना। युक्त वैराग्य और ज्ञान कौन सा है, जो संबंध ज्ञान, है ना। युक्त वैराग्य में क्या है, युक्त वैराग्य भी बहुत उसका भी बहुत मिसयूज होता है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार रूम कन्वर्सेशन में बोले कि वृंदावन में बहुत सारे साधु हैं, लड्डू साधु हैं और लस्सी सन्यासी, है ना। कि वो जाते हैं और लस्सी पी रहे हैं, लड्डू पी रहे हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाए, युक्त वैराग्य, है ना। हम कुछ लेंगे तो भक्त प्रसन्न होने से भगवान ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम ये सब ले रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से युक्त वैराग्य का उपयोग गलत उपयोग करना, है ना। युक्त वैराग्य पिज़्ज़ा, है ना, युक्त वैरागी मोमोस, ये उसको इस तरह से कुछ रेस्टोरेंट हैं, है ना, और बहुत बड़ा पिज़्ज़ेरिया का पोस्टर लगा हुआ है, ये कहने से कि नए लोगों को आदत नहीं होती है ना, सिंपल कुछ खाने की, तो कुछ वेस्टर्न भी होना चाहिए। तो जब हम पिज़्ज़ा भी करेंगे और ये भी करेंगे, उसके बड़े बड़े ऐड लगाएंगे, बहुत सारे होर्डिंग लगाएंगे, तो ये क्या युक्त वैराग्य है, ये भगवान की सेवा में हम उसको उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसको युक्त वैराग्य नहीं बोलते हैं, है ना। इसको अपनी इंद्रिय तृप्ति को फिलोसोफाइज करना वो बोलते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं युक्त वैराग्य के नाम पर, है ना। तो यस, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, हमें विषय वस्तुओं का उपयोग करना है, लेकिन जैसे वो अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजुता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, है ना। अनासक्त, आसक्ति रहित, संबंध सहित, विषय समूह सकली माधव, उसको बंगाली में बताते हैं आसक्ति रहित संबंध सहित।
हम किसी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं तो उससे अनासक्त होकर और उसका भगवान से संबंध जानकर, दोनों चीज़ें हैं युक्त वैराग्य में। ऐसा नहीं कि अनासक्त हो गए और कुछ भी लगा लिया, अनासक्त होकर और भगवान से संबंध जानकर। विषयी समूह सकली माधव, जो सारे विषय समूह माधव के लिए, तो जब वो युक्त वैराग्य उपयोग किया जाता है। नहीं तो युक्त वैराग्य का कोई अंत ही नहीं है ना। हम बहुत सारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, युक्त वैराग्य है ना। तो इस तरह से फिर क्या होगा, युक्त वैराग्य से हम मरकट वैराग्य में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसा होता है ना। प्रचार के लिए प्रचार जब एक्सक्यूज बन जाता है, प्रचार आवश्यक नहीं होता है, प्रचार एक्सक्यूज हो जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनली चाहे गुरुकुल है, ब्रह्मचारी आश्रम है, कोई भी आश्रम है, उसमें तपस्या है ना, तपस्या को बहुत जोर दिया गया। तो तपस्वी जब जीवन होगा तो अपने आप ही क्या होगा कि वो इंद्रिय तृप्ति की जो चांसेस हैं, अवसर हैं, वो अपने आप ही कम मिलेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम युक्त वैराग्य उपयोग कर रहे हैं और जो वस्तु आ रही है उसको भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया तो उससे रिएक्शन आएगा। जैसे लक्ष्मी है ना, अगर लक्ष्मी आ रहा है, भगवान की सेवा, कोई लक्ष्मी दे रहे हैं और उस लक्ष्मी का उपयोग हमने थोड़ा भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में किया तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही दुर्घटना भी हो सकती। क्योंकि क्या है, वो धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। आज लक्ष्मी है, थोड़ा है, फिर थोड़ा है, फिर थोड़ा है, तो फिर होने से क्या होगा, एक स्वतंत्रता की भावना आएगी, है ना, कि लक्ष्मी है तो अभी तो कुछ आवश्यकता नहीं है, जैसे मेरी इच्छा है वैसे मैं कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो हमको भक्ति से आउट भी कर सकता है ना। तो इसीलिए युक्त वैराग्य के और फिर फल्गु वैराग्य क्या है, प्रापंचिकता भक्त्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथित, है ना। ऐसी वस्तुएं जो भगवान से संबंधित हैं और भगवान की सेवा में नियोजित की जा सकती है, उनको भी त्याग देना, वो कहलाता है फल्गु वैराग्य, है ना। जैसे प्रसाद, कई लोग आते हैं, किसी का कोई व्रत है, किसी ने सोमवार व्रत रखा है, गुरुवार व्रत रखा है ना, और आते हैं तो उनको बोलते हैं आप प्रसाद दीजिए, बोले आज तो हमारा व्रत है ना। या ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान का प्रसाद जैसे ही आए तुरंत ही उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा जो कण है वो ले लेना चाहिए। इतने ज़्यादा वैराग्य ना हो जाए कि प्रसाद के प्रति ही वैराग्य आ गया कि भगवान की प्रसाद ही नहीं ले रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वही हृदय क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और फिर हम अपराध करना प्रारंभ करें। तो इसीलिए जो भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी प्रचार के लिए जो भी अन्य चीज़ें उपयोग करते हैं, उसमें हमें क्या है, बहुत सावधानी रखना है ना। उसमें युक्त वैराग्य कैसे है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी अलग अलग बारीकियां हैं, ऐसे कि टेक्नोलॉजी, आप भी तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, है ना। और अगर वैराग्य का आप बता रहे हैं कि वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो फिर टेक्नोलॉजी और ये मॉडर्न गैजेट्स और ये सब अलग अलग चीज़ों का उपयोग करने की क्या आवश्यकता है ना। तो जैसे मान लीजिए एक पुलिस है ना, और चोर है, चोर कुछ ट्रैफिक के नियमों को तोड़कर भाग रहे हैं, है ना। अभी चोर को पकड़ना है और जो चोर है वो रॉन्ग साइड जा रहा है, ट्रैफिक के नियम तोड़े हैं और रॉन्ग साइड जा रहा है, अब भागे जा रहा है। तो पुलिस भी क्या होगी, उस चोर को पकड़ने के लिए हो सकता है ट्रैफिक के नियमों को तोड़े या रॉन्ग साइड जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उस चोर को पकड़ के लेके आना, है ना। तो अभी उस चोर को पकड़ना है, इसीलिए पुलिस ने नियमों को तोड़ा और रॉन्ग साइड गई, उसको लेके आई। तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर उसका उपयोग करके उनको दोबारा कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई गलत डायरेक्शन में गया, अभी सही डायरेक्शन में जाना है, कोई अगर एक रोड पे जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए कोई रायसेन जा रहा है और कोई दूसरी रोड पकड़ ली, 50 किलोमीटर दूसरी जगह चला गया, अभी उसको दोबारा रायसेन रोड पे जाने के लिए 50 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा और फिर दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, किस लिए,
कि लोगों को बताने के लिए कि अंततः टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हम युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये इस श्लोक में, और जैसे ऋजुभीर योग मार्गे, ये रास्ता क्या है, बहुत सरल है। भक्ति का रास्ता क्या है, बहुत सरल है ना। और हम देख सकते हैं कि कुछ समय में ही अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, 6 महीने या 1 साल, थोड़े ही समय में क्या होता है, अगर अच्छी तरह भक्ति किया है तो तुरंत प्रगति होती है। जो बाकी जो योग पद्धतियां हैं उसमें क्या होता है कि कोई ज्ञान का अनुशीलन किया जा रहा है, या वैराग्य की को कल्टीवेट किया जा रहा है। जैसे ऐसे एक इंसिडेंट था कि एक कोई भक्त थे, उन्होंने निश्चित किया कि मैं 1 महीने उन्होंने निश्चित किया कि मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं स्वीट नहीं खाया करूँ, है ना। वही भक्ति में उन्नत नहीं है, लेकिन वो निश्चित ऐसा व्रत लिया कि स्वीट नहीं खाऊं। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन ऐसे निकलते गए, है ना। और एक दिन क्या हुआ कि कोई भक्त रात में उठे 1-2 बजे और देखा कि जो प्रसादम हॉल है वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो पता चला किसकी आवाज़ आ रही है, क्या कुछ चूहा है, बिल्ली है, क्या है। तो देखा वो भक्त हैं। नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि वो स्वीट की बाल्टी रखते थे और सुबह उठते थे वो खाली मिलती थी, आधी बाल्टी। ऐसे कई दिन हुआ, पूरी आधी बाल्टी की बाल्टी साफ। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ रात में क्या रहा है, कौन आ रहा है। तो देखे कि जो भक्त ने व्रत लिया था कि मैं कभी स्वीट नहीं खाऊंगा, वो वहाँ बैठे हुए हैं और खा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से वो भक्ति में प्रगति नहीं है, और हम एक व्रत लिया या वैराग्य है, और फिर क्या होता है जब कोई होता नहीं है तो पूरी तरह से उसमें, है ना। जैसे हमने नियम लिया कि 6 घंटे की बजाय 5 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सो रहे हैं, और 2-3 दिन ऐसा हुआ कि 12 घंटे और 14 घंटे सो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अपने अधिकार को देखकर हमें, है ना, अधिकार को अगर पार करके अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, है ना। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्या बुद्धि जन्मे शक्ति रभाव। कि अधिकार नहीं है आपका और उस चीज़ को करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सब एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। सहज यही करते हैं ना कि भक्ति की जो उच्च अवस्था है उसको नकल करने का प्रयास करते हैं, और जब नकल करने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अवैध स्त्री पुरुष संग या भोग वृत्ति में चेंज हो जाता है ना। इसी तरह से जो वैरागी होते हैं, उन्होंने बहुत वैराग्य किया है ना, वैराग्य किए जा रहे हैं, शरीर को कष्ट दिए जा रहे हैं, और एक समय ऐसा होता है पता चलता है कि कुछ ऐसे गलत कुछ कार्य में फंसे हुए हों। तो क्यों? क्योंकि वास्तव में वो भक्ति के कारण ज्ञान और वैराग्य नहीं आ रहा, भक्ति को छोड़ के वो ज्ञान वैराग्य आ रहा है, तो वो समस्या हो जाती है ना। तो इस श्लोक में भक्ति की विधि सुसुखम कर्तुम अभ्यम, ये भक्ति की विधि बहुत सरल है। सरल कैसे है? इसे हर कोई कर सकता है ना। ज्ञान है या वैराग्य है वो तो एक उम्र आने पर, है ना, और समाज का कोई एक वर्ग ही कर सकता है। लेकिन भक्ति क्या है, बच्चा भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का जो स्वतंत्र रूप से अनुशीलन है वो समाज का कुछ ही वर्ग कर सकता है, और वो कुछ वर्ग करेगा और उसमें भी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है ना। तो मरकट वैराग्य भी गलत है, शुष्क वैराग्य भी नहीं होना चाहिए, फल्गु वैराग्य भी नहीं होना चाहिए, जो युक्त वैराग्य है। और युक्त वैराग्य के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि सभी वस्तुओं का संबंध कृष्ण से पता होना चाहिए, और कृष्ण से जब संबंध पता होना चाहिए तो उसके लिए संबंध ज्ञान होना चाहिए। तो संबंध ज्ञान के बिना अगर कोई युक्त वैराग्य का फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सहजिया में चेंज हो जाएगा। और ऐसा आजकल हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है ना, कि संबंध ज्ञान नहीं है और हर चीज़ को, है ना, कि भक्ति क्या है, रसमय है
है ना। भक्ति क्या है? रस में है। भक्ति मतलब मैलो। तो भक्त क्या है? वो भी रस का आनंद लेते हैं। तो क्या करेंगे? भक्तों की 2 टीम बनाएंगे, फुटबॉल टीम बनाएंगे, है ना। एक टीम में होंगे एक कोई प्रभुपाद सेवक, एक में होंगे कोई मायापुर सेवक, मायापुर टीम, और वो क्या है? आपस में फुटबॉल खेलेंगे, है ना। और फुटबॉल खेलने से पहले उनको नरसिम्हा ऑयल लगाया जाएगा कि आप फुटबॉल खेलने वाले हैं तो कुछ आपकी सुरक्षा के लिए कुछ चोट ना लग जाए, इसके लिए आपको नरसिम्हा ऑयल लगाया जा रहा है ना। और भक्तों के बीच में आमोद प्रमोद, भक्तों के बीच में आनंद आना चाहिए। भक्ति आनंद है ना। इतना सब नियम कानून ये सब की क्या ज़रूरत है? हम फुटबॉल खेलेंगे, फिर हम क्रिकेट खेलेंगे, भक्ति तो रस में है। तो वो क्या हो गया? युक्त वैराग्य में संबंध ज्ञान ना होने के कारण वो सहजिया में चेंज हो गया। और ऐसा हो रहा है ना। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, वो जो सहजिया वाली भावना वो धीरे धीरे आ रही है ना। तो इसे हमें इसलिए अच्छी तरह हमें इसे समझना पड़ेगा। और जैसे वो बताया गया है कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन। भक्तों के लिए क्या होता है? स्वर्ग, नरक या इस जन्म का सुख, स्वर्ग का सुख, वो सब क्या होता है? तुच्छ हो जाता है ना। मोक्ष लघुताकृत, एकदम फीका हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा? जी। कुसुमादीपि कोमलम। तो प्रश्न है कि अगर हम ज्ञान और वैराग्य को स्वतंत्र रूप से अनुशीलन करते हैं तो हृदय कठोर हो जाता है ना। लेकिन एक जगह भक्तों के संपर्क में बताया गया, भक्त वज्र की तरह कठोर होते हैं और पुष्प की तरह कोमल होते हैं, है ना। ये जो कठोरता है जो ज्ञान और वैराग्य के कारण आती है, वो अपराधजनक कठोरता है कि उसमें एक श्रेष्ठता की भावना आना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कि यस मुझे ज्ञान आता है बहुत सारा, मुझे मेरा इंद्रिय पे संयम है, तो वो श्रेष्ठता अहंकार की भावना। लेकिन जहाँ पर वो कठोरता और पुष्प वाला बताया गया है, वहाँ सामने वाले की भले की भावना है। जैसे वो श्लोक कहाँ आता है? छोटा हरिदास में, कि जब चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को दंड देते हैं तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? वज्र के समान कठोर भी हैं और पुष्प के समान कोमल भी हैं। लेकिन दोनों में भावना क्या है? हित की भावना। अगर किसी के सामने बहुत कोई कठोर हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है कुछ केस में, अगर वास्तव में भक्त है तो वहाँ उसकी हित की भावना होगी, ना कि उसको नीचा दिखाने की या उसको तिरस्कार करने की भावना। तो इस सेंस में भगवान राम के लिए भी आता है ये श्लोक, कि समुद्र के सामने जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था सेतु उसके लिए, जगह जाने के लिए, तो भगवान भी बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो उस समय बहुत कठोर हो जाते हैं। तो वो कठोर अहंकार बस नहीं है, वो कठोरता मतलब उसमें हित छुपा है, मतलब सामने वाले का। अच्छा। जो भी वस्तु है वो भगवान की सेवा में फेवरेबल है, अन्यथा किसी चीज़ को फेवरेबल बनाना नहीं है। हाँ। जैसे फुटबॉल का आपने उदाहरण दिया। हाँ। फुटबॉल में खेलो भगवान की सेवा में। हाँ। लेकिन आपने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति आया है और उसका मंडे को व्रत क्या है? व्रत। हाँ हाँ, फास्टिंग है। लेकिन भगवान का प्रसाद है तो वो लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लेना फेवरेबल है भगवान की भक्ति के लिए। जी हाँ। इसलिए वैराग्य युक्त वैराग्य है। हाँ, वो युक्त वैराग्य नहीं है, वो अपना कोई मानसिक चिंतन का ही वैराग्य है, शुष्क वैराग्य है, जहाँ भगवान से संबंधित चीज़ों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रसाद को भी रिजेक्ट कर दिया, या संबंध न जानने के कारण वो फुटबॉल खेलना चालू कर दिया,
ऐसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी, ऐसा एक कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी बताए कि ऐसे परसेंटेज या वो तो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, प्रभुपाद बताए कि मेरे कई शिष्य, बहुत सारे शिष्य स्वर्ग जाएंगे। तो उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भोग की भावना चल रही, तो पायस एक्टिविटी है, भक्ति किया है, तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जैसे कि जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनको बहुत सारे महंगी चीज़ें प्रचार के नाम पर उपयोग करना या पहनना या धारण करना, वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। जितना हमें प्रचार के लिए आवश्यक है वही निर्बंध कृष्ण संबंध है, कृष्ण से संबंधित है कि नहीं है, तब वो युक्त होगा। कृष्ण से संबंधित ही नहीं देखा तो युक्त कैसे है, फिर तो इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो उच्च स्तर में भक्ति कर रहे हैं और सूक्ष्म चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके लिए ही युक्त वैराग्य उचित है, अन्यथा तो इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर ये है, प्रभुपाद यहाँ बताए भक्ति रसामृत सिंधु में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर गुरु के माध्यम से हमें उसको सीखना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए, तो जो गुरु हैं उनके द्वारा हम समझ लें कि ये मुझे करनी है या करनी है। अगर हम खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर हम वो युक्त वैराग्य के नाम पे भोग नहीं करेंगे। हाँ, हर कोई के लिए नहीं है प्रिंसिपल, और ये तो भक्ति करने के प्रभाव से आता है। तो भक्ति नहीं कर रहे हैं फिर उसके प्रभाव से कैसे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। दीक्षा दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। दीक्षा मतलब क्या, जब दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, और दीक्षा के लिए जो तैयारी है उससे पहले भी ज्ञान लिया जाता है ना। जैसे उदाहरण बताते हैं रूप गोस्वामी, मतलब प्रभुपाद उसमें तात्पर्य उसके लिख रहे हैं कि कुकिंग है, वास्तव में कुकिंग क्या है, कढ़ाई पे जब चढ़ा है तो छोंक लगाना है, वो कुकिंग है। लेकिन उससे पहले सब्जी खरीदना है, उसके पे धोना है, किराना खरीदना है, सब इकट्ठा करना है, फिर काटना है, फिर जब अंतिम में कुकिंग आए। तो दीक्षा मतलब क्या है, उससे पहले बहुत सारी तैयारी है ना, तो वो सब तो जानना पड़ेगा ना, तब तो दीक्षा के लिए वो टाइम आएगा। बाकी चीज़ें हमने नहीं किया कुकिंग में, और डायरेक्ट कढ़ाई रख दी और तेल रख दिया, कुछ है ही नहीं आसपास, क्या बनेगा। तो उसको उसकी एक उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, कौन कहाँ पर। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है सब भक्तों के लिए। जी ठीक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।